हाँ जी, तो आज हमारा नंबर क्या है? पनीर मोमोज। पनीर कौन सी क्वालिटी की आती है? पनीर आता है, मलाई पनीर आती है, डोन पनीर आता है, सोया पनीर आती है ना। पनीर अलग अलग वैरायटी की आती है। सबसे पहले तो आपको सोया पनीर इस चीज में यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप स्पेशल सोया पनीर यूज करेंगे कुछ ना, इसमें थोड़ा सा अलग से आता है। जिनको पसंद नहीं आता, जैसे मेरे जैसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसकी स्मेल आते ही मतलब अजीब सा होता है। हम इसमें यूज करते हैं फुल क्रीम पनीर। टोन पनीर में क्या है, टोन पनीर का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, फुल क्रीम पनीर में थोड़ा सा टेस्ट सही आता है। लेकिन पनीर मोमोज में एक दिक्कत आती है, जो सबसे मेन दिक्कत आती है वो है पनीर का मोमोज सिकुड़ना। जैसे मैंने आपको वेज मोमोज बताया था कि वेज मोमोज में क्या हो रहा था, हम होल बंद कर रहे थे जब वो सिकुड़ रहा था। लेकिन पनीर मोमोज में क्या है, पनीर मोमोज में सिकुड़ना ही सिकुड़ना है। कारण ये है कि जो पनीर मोमोज हम यूज करते हैं, जो पनीर मोमोज के अंदर जब हम फिलिंग करते हैं तो भर के करते हैं, लेकिन पनीर की क्वांटिटी स्टीम होने के बाद कम हो जाती है। समझ आ रहा है? जब अंदर की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मोमोज पिचकेगा ही पिचकेगा। जब हम स्टीम करें तो भाप से फूलेगा, लेकिन बाद में चिपक जाएगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ आ रहा है? तो इस चीज को दिक्कत ना हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पनीर को ना छोटे छोटे पीस में काटते हैं ताकि स्टीम होने से ज्यादा कम ना हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, पत्ता गोभी का यूज करते हैं। पनीर मोमोज में क्या करते हैं पता है, जैसे हम वेज मोमोज बनाते हैं, वेज मोमोज की फिलिंग में वो बचा के ऊपर से थोड़ा सा पनीर ऐड करके उसको पनीर मोमोज में कर दिए। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि पनीर मोमोज में पत्ता गोभी जाते हैं, उसका टेस्ट बिल्कुल खत्म है। तो आप इसमें सिर्फ प्याज, पहली बात तो आपको फुल क्रीम यूज करना है, क्योंकि फुल क्रीम में क्या होगा, टेस्ट आता है। और दूसरा चीज, जो प्याज होता है इसका क्वांटिटी हमें बढ़ाने के लिए सिर्फ प्याज का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा चीज यूज नहीं कर सकते। और प्याज भी आपको अगर प्राइस के अकॉर्डिंग फिर वही ध्यान रखना है। अगर आपका समझ लोगे लगभग 100 के आसपास है तो आप बराबर यूज कर लो। समझ आ रहा है? और इससे आपका कम है या ज्यादा है कि वही क्वांटिटी प्याज की कम करना है या भी ज्यादा करना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर समझ लो कई जगह ऐसा है कि अभी भी 60-70 रुपए प्लेट पनीर मोमोज बेच रहे हैं, तो वहां पे आपको जहां पे एक किलो पनीर में 1 किलो प्याज डाल रहे हैं, वहां पे एक की जगह 1.5 किलो प्याज डाल दो, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना प्याज डालोगे उतना पनीर मोमोज की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ज्यादा डालने से डाउन हो जाएगी, प्याज ज्यादा डालने से। जितना प्याज की क्वांटिटी कम करोगे उतना अंदर से पनीर की फीलिंग ज्यादा होगी, क्योंकि पनीर क्या होता है कि स्टीम होने के बाद ना कम होता है, तो उसमें प्याज फिर ज्यादा दिखता है। जब आप बनाओगे तो प्याज कम दिखेगा, स्टीम करने के बाद ज्यादा दिखेगा। और यहाँ पर देखो, पनीर मोमोज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है। 3 चीजें यहाँ पर होगी, हरा धनिया आपको हर चीज में डालनी है, बाकी पनीर और प्याज बराबर क्वांटिटी में। प्राइस के अकॉर्डिंग आपको प्याज की क्वांटिटी ऊपर नीचे करना है। बाकी टोन पनीर लोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा स्टीम मतलब अंदर से पिघलेगा कम, लेकिन उसमें टेस्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये भी है, जो पनीर है मार्केट में अलग अलग प्राइस में मिलता है ना। जो अगर समझ लो कि मेरे हिसाब से जो अगर प्योर पनीर असली पनीर होगा ना, वो मेरे हिसाब से 400 प्लस होना चाहिए। लेकिन मार्केट में जो हम भी लेके आ रहे हैं, ये भी मेरे हिसाब से 230-40 रुपए का किलो है। अब ये पनीर कैसे बन रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन इस प्राइस में इतना जानते हैं कि पनीर असली नहीं आ सकता। पर हाँ वही सेम टेस्ट हो जाता है, टेस्ट में पता ही नहीं लगता बिल्कुल। और